नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नर्सिंग स्कूल में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो बेसिल के टॉपिक पे है। बेसिल जो कि इंदिरा गांधी हॉस्पिटल की एडवर्टाइजमेंट आउट हुई थी, एग्ज़ाम हो चुका है और उसका रिज़ल्ट भी आउट हो चुका है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं रिज़ल्ट के बारे में। रिज़ल्ट किस बेसिस पे निकाला गया है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब रिजल्ट आउट होता है तो सबसे पहले शो किया जाता है कि किस कैंडिडेट की कितने नंबर है। ठीक है, उसके बाद उसकी क्या रैंक है। तो ठीक है, हमने इनको शॉर्ट लिस्ट कर दिया है। ठीक है, और इनका इंटरव्यू लेंगे। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या करा, कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, इन्हें यही नहीं पता कि एग्ज़ाम सीबीटी हुआ था, ओएमआर हुआ था। ठीक है, इन्हें कुछ नहीं पता। इन्हें ये भी नहीं पता कि हमारे नंबर कितने हैं। इन्होंने बस शॉर्ट लिस्ट कर दिया अपनी मर्जी से, वो भी 5,000 बच्चों को, 5,000 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट कर दिया। किस बेसिस पे किया ये नहीं पता। सॉरी ऐसे वर्डिंग्स को यूज़ करने के लिए, बट बेवकूफ़ो ये तो सोचते हैं जब तुम लोगों को 152 पोस्ट चाहिए, तुमने एग्ज़ाम कंडक्ट किया, तो गधो तुम लोगों ने 5,000 को क्यों शॉर्टलिस्ट कर दिया जब 152 ही लेने हैं। कम से कम एटलीस्ट 500 करते, 400 करते, 1,000 करते, तो हम मानते 152 का इंटरव्यू ले रहे हैं और नंबर तो शो करते हैं। यहाँ सारी फ्रॉडबाजी चल रही है और कुछ नहीं है। ये फ्रॉडबाजी है, ये अपना काम बस ये इतना कर रहे हैं। फॉर्मेलिटी है इनकी, है कि फॉर्मेलिटी करनी है यहाँ पे इनका इंटरव्यू लेकर, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इंटरव्यू फॉर्मेलिटी है, बस मैं इतना बता रही हूँ, जितने हम जाएंगे होगा किसी का कुछ नहीं। लेना इन्होंने उसी को है जिसको इन्होंने पहले से तय कर रखा है, इन्होंने पहले से प्लान कर रखा है। लेना इन्हें उन्हीं को है। ठीक है, कोई मतलब नहीं है किसी का इंटरव्यू में जानने का। लेकिन मैं किसी को ये नहीं बोल रही हूँ कि इंटरव्यू में आप मत जाओ, बस मैं एक बात बता रही हूँ। ठीक है, मैंने किसी को भी डिस्करेज नहीं किया है कि आपको इंटरव्यू में नहीं जाना चाहिए। ओके, सो और अब हम बात कर लेते हैं जो डॉक्यूमेंट, जितने भी हमारे कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। 15 तारीख से इंटरव्यू स्टार्ट है और 23 तक हैं। ओके, तो सबके पास मेल आया होगा और कई कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके पास अभी तक मेल नहीं आया है। ठीक है, वो काफ़ी परेशान है, मैं जानती हूँ, बट मैं आपको सिर्फ इतना सजेस्ट कर सकती हूँ, आप लोग बेसिल के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके पूछें कि हमारा नाम शॉर्टलिस्ट हुआ है रिजल्ट में, बट अभी तक हमें मेल नहीं आया है कि किस डेट पे हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इंटरव्यू के लिए जाना है। ठीक है, तो आप वहाँ से हेल्पलाइन नंबर से हेल्प ले सकते हैं। इससे आगे तो मुझे भी कोई आइडिया नहीं है कि एडमिट कार्ड कहाँ से, ये सॉरी, इंटरव्यू के लिए जो लेटर होगा शॉर्टलिस्टेड कहाँ से आएगा, बट एक बार आप हेल्पलाइन नंबर से बात कर सकते हैं। अब मैं बात करूँगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन सी चेकलिस्ट है या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहला डॉक्यूमेंट है आपका नर्सिंग का। आपने जीएनएम किया है, बीएससी नर्सिंग किया है, जो भी किया है उसके डॉक्यूमेंट, सॉरी थोड़ा मिस हो गया। ओके, आपने बीएससी किया है, जीएनएम किया है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट है ना, तीनों या चारों ईयर्स के मार्कशीट, डिप्लोमा या डिग्री, और जिस भी स्टेट का रजिस्ट्रेशन है, एमपी, यूपी, कोलकाता, दिल्ली, कहीं का भी रजिस्ट्रेशन है नर्सिंग का, और वो साथ लेकर आना है। ठीक है, सबसे पहला तो हमारा नर्सिंग का हो गया। सेकंड पॉइंट मैं आपको बोलूँगी आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। ठीक है, आपने इसमें एक्सपीरियंस अप्लाई किया होगा तो वो अपना एक्सपीरियंस लेटर आपको लेकर आना है, अपने हॉस्पिटल से बनवा लो। ठीक है, स्टिल वर्किंग का जो आता है ना, स्टिल वर्किंग का जो बनता है वो वाला बनवा लो। ठीक है, 1 दिन 2 दिन में बन जाता है। स्टिल वर्किंग का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ले आओ। और अगर आपने एज अ फ्रेशर अप्लाई किया था कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको। ओके, तो सबसे पहला हो गया आपका क्वालिफिकेशन जो आपका नर्सिंग का है, दूसरा आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, तीसरा अब मैं बात करती हूँ यहाँ पे नाम से। तो ये जो आपको मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोफार्मा दिखा रही हूँ, ये आपके मेल पे आया होगा। जब आपने मेल ओपन किया होगा तो सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करना और वहाँ से डाउनलोड कर लेना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की चेकलिस्ट। तो ये फॉर्म आपको फिल करके लेके जाना है घर से। आपका नाम यहाँ फिल करना, आपके फादर का या हस्बैंड का नेम, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ 10th के सर्टिफिकेट और आधार कार्ड में मेंशन है वो वाली डेट ऑफ बर्थ लिखना, अपना डेजिग्नेशन लिख देना नर्सिंग ऑफिसर, अपना मोबाइल नंबर लिख देना जो वैलिड हो, ईमेल आईडी वैलिड लिखना, परमानेंट एंड करंट एड्रेस लिख देना आप। ठीक है, और मैं आपको बताऊं यहाँ पे आप एक अपनी फोटोग्राफ पेस्ट कर देना जिसके पीछे का बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए।
आप सभी को पता होना चाहिए नर्सिंग में जो वैलिड है वो वाइट बैकग्राउंड ही होता है। अब मैं नीचे की बात कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, आपको अपने साथ जितने भी डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी बताऊंगी साथ में उसका ओरिजिनल भी रखना है, याद रखना। ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों साथ लेके जानी है। आधार कार्ड की कॉपी, पैन कार्ड की कॉपी, आपका जो परमानेंट एड्रेस है या अगर आपका कोई टेम्पररी एड्रेस है, जो भी आपका एड्रेस प्रूफ है, जैसे कि बिजली का बिल हो सकता है या वो आपका आधार कार्ड भी हो सकता है या आपका वो राशन कार्ड भी हो सकता है, वो लगा लेना। 4 पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, 4 पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ होनी चाहिए जिसके पीछे का बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। और अब मैं बताती हूँ आपकी बैंक डिटेल। आपके पास जो आपकी बैंक की कॉपी है, प्रेफरेंस में आपको सिर्फ इतना बता सकती हूँ, अगर आपके पास SBI है तो आप SBI को प्रेफरेंस देना। SBI नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं है, बट मैं सजेशन दे रही थी। SBI हो तो SBI की पासबुक की जो फ्रंट की फोटोकॉपी होती है उसे कर लेना। ठीक है, आपके पास कैंसल चेक होगा, चेकबुक में से एक चेक लेकर उसे कैंसिल करके साथ लेकर आना। ठीक है, और साथ में IFSC कोड भी आपको पता होना चाहिए जो कि आपके पासबुक पे ही लिखा होता है। ठीक है, तो बैंक डिटेल होनी चाहिए। बैंक डिटेल में आपके पास पासबुक होनी चाहिए, उसकी फोटोकॉपी होनी चाहिए और कैंसिल चेक होना चाहिए। अब आप में से कोई बोलेंगे मेरे पास तो चेकबुक ही नहीं है। कोई बात नहीं, चेकबुक नहीं है कंपलसरी नहीं है, चेकबुक नहीं है तो कोई नहीं, जब वो हमें लेंगे ना तब हम दे देंगे उन्हें। इंटरव्यू में बता देना कि चेकबुक अभी है नहीं, हम अप्लाई करके आपके पास ला देंगे। ठीक, उसके बाद मैंने आपको बताया था आपकी नर्सिंग का 10th एंड 12th की मार्कशीट, 10th 12th की मार्कशीट। ठीक है, आपके नर्सिंग की मार्कशीट और जो भी डॉक्यूमेंट्स है, पासबुक, 4 फोटोग्राफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड। ओके, उसके बाद आपने जिस भी कास्ट से अप्लाई किया था, जैसे कि आपने जनरल से किया था तो कोई नहीं, उसकी तो जरूरत नहीं है, बट कैटेगरी में आपका SC ST OBC PHP आता है, उन सब के सर्टिफिकेट वैलिड होने चाहिए आपके पास, वो आप लेकर आना। आपका डोमिसिल सर्टिफिकेट, ठीक है, डोमिसिल सर्टिफिकेट लेकर आना। आपका अपॉइंटमेंट लेटर फ्रॉम ऑल प्रीवियस कंपनी, यानी कि जिसमें भी आपने काम किया है जिस भी हॉस्पिटल में, तो आप ऑब्वियसली अपना एक्सपीरियंस तो ऐड करोगे। जब एक्सपीरियंस ऐड करोगे तो साथ में अपॉइंटमेंट लेटर भी साथ लेकर आना। ओके, देन रिलीविंग एक्सपीरियंस लेटर फ्रॉम एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर का कोई रिलीविंग या एक्सपीरियंस लेटर हो वो साथ लेकर आना। अब यहाँ पुलिस वेरिफिकेशन का दे रखा है, पुलिस वेरिफिकेशन इतनी जल्दी नहीं होती है। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट इतना कर सकती हूँ, आप आज के आज पुलिस वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर दो। ठीक है, अप्लाई करने के बाद आपके पास एक रिसिप्ट आएगी, वो रिसिप्ट जाके दिखा देना कि पुलिस वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर रखा है, काम प्रोसेस में है। ठीक है, और नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, ये सब बात का काम होता है, ये फालतू की चोचलेबाजी है इनकी। UN नंबर इफ अवेलेबल, अगर UN नंबर है तो ठीक है साथ ले चलना, नहीं है तो कोई बात नहीं। UN नंबर वहां होता है जब PF नंबर होता है। ठीक है, जब आपका PF कटता है तो आपको UN नंबर भी मिलता है, तो ये वो नंबर है जो आपकी पे स्लिप में मिलेगा आपको। आपका ESIC नंबर, ठीक है, अगर सैलरी आपकी 20,000 से कम है तो ऑब्वियसली आपका ESIC बना होगा, और ESIC बनने पे आपका जो नंबर होगा वो आपको देना है। यहाँ पे इफ अवेलेबल लिखा है, कंपल्सरी नहीं है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। ओके, तो ये थे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको बता दिए। उसके बाद आपने अपने यहाँ पे साइन भी कर देना। ठीक है, एंड यहाँ पे जैसे कि जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है यस नो कर देना। ठीक है, सॉरी फिर से फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दे देती हूँ, जैसे कि आपके पास पुलिस वेरिफिकेशन अभी नहीं है तो यहाँ पे रिमार्क वाले एरिया में आप लिख देना इन प्रोसेस। ठीक है, इस टाइप का कर देना। तो ये था हमारा जनरल चेकलिस्ट जो कि आपके बेसिक के एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा आप अपने सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल रखना, इन सब की फोटोकॉपी रख लेना जो भी मैंने आपको बताई, पेन रख लेना, फाइल बना लेना इसकी पूरी अच्छे से, और एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड रहना। सॉरी एग्जाम नहीं है, इंटरव्यू है। अब कुछ लोग, मैं सच बताऊं तो बेतुके से सवाल मुझसे पूछ रहे हैं मैडम इंटरव्यू कैसे होगा, वर्बली होगा या रिटर्न में होगा। यार सीरियसली तुम कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, इंटरव्यू की तुम्हें डेफिनेशन नहीं पता क्या कि इंटरव्यू का मतलब क्या होता है। अभी जितने लोग सुन रहे होंगे इस वीडियो को वो भी खुद हंस रहे होंगे, ये कैसा सा क्वेश्चन है। ठीक है, किसी ने मुझसे पूछा कि इंटरव्यू वर्बली होगा या पेपर पे होगा। यार रिटर्न होता है पेपर पे, इंटरव्यू का मतलब क्या होता है, फेस टू फेस इंटरेक्शन। आपने नर्सिंग करी है या नहीं करी है,
मैं एक जनरल टर्म में बता रही हूँ, आपको पता होना चाहिए यार, नर्सिंग के एग्जाम क्लियर कर रहे हो, नर्सिंग कर रखी है, आपको इंटरव्यू का मतलब नहीं पता। इंटरव्यू का मतलब होता है फेस टू फेस इंटरेक्शन। तो यार वो इंटरव्यू तो सामने ही होगा ना, वर्बली, फेस टू फेस इंटरेक्शन के साथ। तो इंटरव्यू होगा, फेस टू फेस इंटरेक्शन होगा, आपसे जनरल टर्म पूछी जाएगी आपके बारे में, आप कहाँ से आए हो, ठीक है, आपको कौन कौन सी फील्ड में एक्सपीरियंस है। उसके बाद हो सकता है कुछ इंस्ट्रूमेंट्स लगा रखे हैं उन्होंने, कुछ मेडिकेशन रखी हो, कुछ हो सकता है हॉस्पिटल के आर्टिकल्स हो, राइल्स ट्यूब हो गया, ईटी ट्यूब हो गया, उनके नंबर पूछ लेंगे, कैनुला रखा होगा, इस टाइप के कुछ कुछ जनरल सामान रखे होंगे हॉस्पिटल के, और वो आपसे पूछ लेंगे। और बाकी आपसे एक वाइवा टाइप का ले लेंगे, ये इंटरव्यू में होता है जनरली, ठीक है। तो आप प्रिपेयर्ड है ना? ओके। सो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, मुझे उम्मीद है आप सभी के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर चैनल पे नए हैं तो। थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड टेक केयर।